मलिक 2021 में रिलीज हुई ये एक तमिल मूवी है। इस मूवी के लीड रोल में है मलयालम सुपरस्टार फहद फाजिल। इस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी जब भी न्यू वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम सुलेमान है जो हज जाने वाला है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं और वह उन पापों का पश्चाताप चाहता है। लेकिन उसकी पत्नी को यह डर था कि उसके बाहर जाते ही पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे या फिर उनके दुश्मन उन्हें मार देंगे, क्योंकि कुछ साल पहले बहुत सारे दंगे हुए थे, उसमें सुलेमान अपराधी था। इसलिए पुलिस उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन उसके इलाके में रहने वाले लोग उसे पुलिस को पकड़ने नहीं देंगे। वह अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए आंदोलन किया था, लेकिन उसे अब किसी भी तरह हज जाना है। तभी उससे मिलने वहाँ का एमएलए जिसका नाम अबू था वह आता है। वह उससे उसके एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए इजाज़त लेने आया था, लेकिन सुलेमान उसे मना कर देता है क्योंकि उससे बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे। उसके बाद वह एयरपोर्ट चला जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर पुलिस सुलेमान को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि एमएलए अबू ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद सुलेमान का एक दोस्त जिसका नाम था डेविड, उसका बेटा फ्रेडी अपने दोस्तों के साथ सुलेमान के बनाए हुए स्कूल पर अटैक कर देता है, जिसमें कुछ लोग घायल हो जाते हैं और पुलिस फ्रेडी को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद पुलिस आपस में ये बात करती है कि उनके पास सुलेमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वह कोर्ट से छूट जाएगा। इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि जेल के अंदर ही उसे मार दिया जाए। वह बहुत सारे लोगों को ये काम करने को पूछते हैं, लेकिन सभी मना कर देते हैं क्योंकि सुलेमान अपने लोगों के लिए हमेशा काम करता था। लेकिन फ्रेडी का एक फ्रेंड जिसका नाम था शिबू, वह सुलेमान को मारने के लिए तैयार हो जाता है। बदले में पुलिस उसके ऊपर लगा केस हटा देगी। उसके बाद शिबू को सुलेमान की जेल में एक बस के द्वारा ले जाया जाता है। उसके साथ फ्रेडी को भी वहाँ ले जाया जाता है, लेकिन सुलेमान के आदमी शिबू पर हमला कर देते हैं और बस को जला देते हैं, जिसके कारण शिबू की मौत हो जाती है और फ्रेडी भी घायल हो जाता है। उसके बाद फ्रेडी का इलाज एक नर्स आकर करती है। उसके बाद पुलिस वाले ये डिसाइड करते हैं कि फ्रेडी सुलेमान को मारेगा, क्योंकि फ्रेडी का पिता डेविड जो कि सुलेमान का दोस्त था, लेकिन उन दोनों के बीच किसी बात पर लड़ाई हो गई थी, इसलिए फ्रेडी सुलेमान को मार सकता है। उसके बाद सुलेमान की वाइफ सुलेमान से मिलने आती है और सुलेमान अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे अबू ने ही गिरफ्तार करवाया है, और तब उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम्हारी माँ भी यहाँ आई है, लेकिन वह तुमसे नहीं फ्रेडी से मिलने आई है, क्योंकि उन्हें पता है था कि पुलिस फ्रेडी द्वारा सुलेमान को मरवाएगी। पुलिस फ्रेडी के कमरे में एक कैमरा और माइक लगा देते हैं ताकि वह उन दोनों के बीच हुई बातों को सुन सके। उसके बाद सुलेमान की माँ फ्रेडी को पास्ट के बारे में बताने लगती है कि सुलेमान जब 6 साल का था तब उसको और उसके पिता को बहुत तेज बुखार था, वह ठीक ही नहीं हो रहे थे और वह मर जाते हैं। लेकिन जब उन्हें दफनाया जा रहा था तभी सुलेमान के अंदर जान आ जाती है और वह जिंदा बच जाता है। सुलेमान बड़ा होने के बाद स्मगलिंग करने लग जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ जहाज के द्वारा स्मगलिंग करता था। इस चीज में उसका साथ दिया था अबू ने। सुलेमान डेविड के बहन को पसंद करने लगा था। एक दिन सुलेमान ये देखता है कि लोग अपना कचरा मस्जिद के पास फेंक कर जा रहे हैं, जिससे वहाँ काफी बदबू आ रही है। उसके बाद सुलेमान और उसके दोस्त रात को जाकर वही कचरा उन लोगों के घर के सामने फेंक देते हैं, जिसके लिए पुलिस उसको बहुत ज्यादा मारती है। उसके बाद कुछ सालों में ही सुलेमान स्मगलिंग करते करते बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है और एक शोरूम खोल लेता है। एक दिन उसके शोरूम में वहाँ का कलेक्टर अनवर आया। वह सुलेमान की बातों से बहुत ज्यादा खुश होता है। सुलेमान उसे मस्जिद के पास ले जाता है और उसे कहता है कि आप ये कचरा साफ करवा देंगे तो मैं यहाँ पर स्कूल खोल दूंगा। उसके बाद कलेक्टर वहाँ का कचरा साफ करवा देता है और अगले दिन से वहाँ पर स्कूल बनने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन एक पुलिसमैन सुलेमान की फैक्ट्री में आग लगवा देता है, क्योंकि सुलेमान और उस पुलिसमैन की आपस में बनती नहीं थी। फैक्ट्री में आग लगने के कारण काफी बच्चों की मौत हो जाती है। फिर सुलेमान गुस्से में आकर उस पुलिसमैन को मार देता है। फिर सुलेमान के पास कलेक्टर अनवर आता है। तब सुलेमान कलेक्टर से ये कहता है कि मैंने ही उसे मारा है और आप
मुझे यहाँ से पकड़ कर ले जाकर दिखाइए, क्योंकि उसके लोग उसे यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद सुलेमान की माँ फ्रेडी से कहती है कि जिस जगह तुम रह रहे हो वह सुलेमान की बनाई हुई जगह है। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फ्रेडी नर्स से फोन लेकर डेविड को फोन करता है और वह कहता है कि पुलिस उसे सुलेमान को मारने के लिए कह रही है। दूसरी तरफ सुलेमान की वाइफ एक पुलिस वाले के द्वारा सुलेमान तक एक गन पहुंचा देती है ताकि वह अपना प्रोटेक्शन कर सके। फिर डेविड जेल में फ्रेडी से मिलने जाता है और उसे आगे की कहानी सुनाने लगता है कि पुलिस सुलेमान को पकड़ना चाहती थी, इसलिए सुलेमान और डेविड अपने बहन के साथ कहीं और चले जाते हैं और वहां जाकर सुलेमान डेविड की बहन से शादी कर लेता है। उसके बाद कलेक्टर अनवर डेविड को अपने पास बुलाकर भड़काता है कि सुलेमान ने जो किया अपने लोगों के लिए किया, तुम्हारे लोगों के लिए तो उसने कुछ भी नहीं किया। वह कहता है कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए। तब डेविड सुलेमान को सरेंडर करने के लिए कहता है। सुलेमान डेविड के कहने पर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन कोई भी सुराग न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन तभी सुलेमान की वाइफ एक बेटे को जन्म देती है। तब डेविड उसे चर्च में ले जाकर उसका नामकरण करवाता है। तब वहां सुलेमान अपने लोगों के साथ आता है। सुलेमान अपने बेटे को ले लेता है। तभी सुलेमान के लोगों और डेविड के लोगों के बीच इस बात पर झगड़ा होने लगता है कि ये तो मुस्लिम है और इसे क्रिश्चियन नाम क्यों दिया। उसके बाद सुलेमान अपने बेटे को मस्जिद में ले जाकर नया मुस्लिम नाम रखता है। यह देखकर डेविड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह सुलेमान के खिलाफ हो जाता है। उसके बाद अब्बू एमएलए बन जाता है और वह सुलेमान के पास आता है उसके एरिया के अंदर रोड बनाने के लिए, लेकिन सुलेमान उसे मना कर देता है क्योंकि उस रोड बनने के कारण काफी ज्यादा लोग बेघर हो जाएंगे, क्योंकि उस रोड बनाने के रास्ते में बहुत सारे घर आएंगे। कुछ दिनों बाद वहाँ सुनामी आती है जिसके कारण काफी सारे घर तबाह हो जाते हैं और उन तबाह हुए लोगों को सुलेमान मस्जिद में ले जाता है, लेकिन डेविड मस्जिद में जाने से मना कर देता है। तब भी एमएलए अब्बू उसे एक घर देता है रहने के लिए और उसे सुलेमान के खिलाफ भड़का देता है और उसे कहता है कि तुम कल सुलेमान के इलाके में जाकर थोड़ा सा हंगामा कर देना, उसके बाद सब मैं देख लूंगा। अगले दिन वो सुलेमान के इलाके में एक होटल में जाता है और वहाँ हंगामा करने लगता है। तभी एमएलए अब्बू होटल में एक आदमी का खून करवा देता है और खून का इल्जाम डेविड पर डाल देता है। ये देखकर डेविड वहाँ से भाग जाता है और साथ ही अब्बू सुलेमान के इलाके में आग भी लगवा देता है, उसका इल्जाम भी डेविड पर लगा देता है। अगले दिन पुलिस एमएलए अब्बू के कहने पर डेविड के लोगों से झगड़ने लगती है और उन पर गोली चला देती है और कुछ लोग मारे जाते हैं और इसका इल्जाम अब्बू सुलेमान के ऊपर लगा देता है। और अब डेविड फ्रेडी से कहता है कि तुम मेरा बदला पूरा कर दो। फ्रेडी सुलेमान को मारने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद पुलिस फ्रेडी को सुलेमान के सेल में भेजती है और उसे ये कहकर भेजती है कि वह जब नमाज पढ़ने बैठेगा तब उसे पीछे से जाकर मार देना, वो बहुत कमजोर हो चुका है और उसका शुगर लेवल भी कम हो जाता है। सुलेमान जब नमाज पढ़ने बैठता है तब फ्रेडी उसे पीछे से जाकर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुलेमान अपनी बंदूक निकालकर उसके सर पर रख देता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं। फिर सुलेमान आगे की कहानी सुनाने लगता है कि डेविड ने बदला लेने के लिए पुलिस और सुलेमान के लोगों पर हमला कर दिया था। पुलिस ने गोलियां चला दी थी जिससे सुलेमान के बेटे की मौत हो जाती है और डेविड के पिता भी उस दंगे में मर जाते हैं। सुलेमान डेविड को मारना चाहता था, लेकिन सुलेमान की वाइफ और खून खराबा नहीं चाहती थी, इसलिए वह उसे मना कर देती है और अब्बू ने कलेक्टर अनवर और उसकी बेटी का एक्सीडेंट करवा देता है और उस एक्सीडेंट में कलेक्टर की मौत हो जाती है और एमएलए अब्बू ने ही सारे दंगे करवाए थे, लेकिन नाम सुलेमान का लगवा देता है। तभी सुलेमान का वहाँ शुगर लेवल कम हो जाता है और वह बेहोश होने लगता है, लेकिन फ्रेडी का मूड चेंज हो गया था। वह सुलेमान को नहीं मारना चाहता था। वो नर्स को बुलाता है, लेकिन नर्स सुलेमान का गला दबाकर उसे मार देती है और पुलिस को ऐसा लगता है कि फ्रेडी ने ही सुलेमान को मारा है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो नर्स कलेक्टर अनवर की बेटी ही होती है। उस एक्सीडेंट में कलेक्टर अनवर की मौत नहीं हुई थी, लेकिन वह अपाहिज हो जाता है। अनवर की बेटी को ऐसा लगता था कि सुलेमान के कारण ही उसके पिता की ये हालत हुई है, इसलिए वह उसे मारना चाहती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमएलए अब्बू लोगों को सुलेमान की मौत का बदला लेने के लिए भड़काने लगता है, लेकिन तभी वहाँ फ्रेडी आता है और उस पर एक पत्थर फेंककर मार देता है, लेकिन वहाँ के लोग फ्रेडी को पकड़ लेते हैं और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मलिक मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं